ये पैम्पलेट है जो हाँ मैंने बताइए। ऑफर का बनाया है कि 1500 में ये सर्विस है, 2500 में ये सर्विस है और 5000 में ये सर्विस है। मैंने ये सोच के बनाया मुझे, है। अच्छा सब लोग अभी लाइन पे हैं क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सुन रही जी है सब सर। लोग? आरती जी, जी सर। नमिता जी, नीतू जी, रजनी जी, सब लोग सुन रही है ना? जी जी जी। जी सर। मैम का ये सवाल है कि इन्होंने एक पैम्फलेट बनाया है, ठीक है, और उसमें आर एस मेकओवर ब्यूटी पार्लर में इन्होंने प्राइस लिख रखा है 1500, 2500 और 5000 का, ठीक है। क्या लिखना चाहिए प्राइस हम लोगों को ऐसे पैम्फलेट के ऊपर? हाँ या ना? जी सर। लिखना चाहिए। आरती जी आपको क्या लगता है, लिखना चाहिए? सर लिखना तो चाहिए। लिखना चाहिए, ठीक है। और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप लिख सकती हैं, मतलब आपको लिखना चाहिए और लिख सकती हैं आप। बट समझिएगा मेरी बात को, क्या आपको लगता है रजनी जी कि जो आप प्राइस बता रही है वो आपके भागलपुर में सबसे कम है? या भागलपुर छोड़िए, ठीक है ना, अगर उनके पास कोई ऑनलाइन सर्विस हो सकती है, अगर आपका कॉम्पिटिटर कोई ऐसा है जो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करता है, मतलब वही होम सर्विस वाला, तो क्या जी, वो इतने में नहीं करता होगा? करता होगा सर। पर करता होगा। मैंने एक ये म, पैकेज बनाया है सर। मेरा हमने हाँ करता ही होगा। पर होम सर्विस का ऐसा मेरे मतलब कोई ऐप या ऐसा कोई जैसे अर्बन क्लैब या यस मैडम टाइप से तो नहीं भागलपुर नहीं, में मैं अभी वो तक नहीं नहीं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि कोई एप्लीकेशन ही होगा, मैं कहता हूँ कोई इंडिविजुअल होगा, जैसे आप काम कर रही है वैसे वो भी काम कर रही होगी, जी ठीक है ना। सर। अच्छा। तो क्या वो भी 1500 में फेशियल, डी टैन, मैनिक्योर, पेडिक्योर, आईब्रो सब करती होगी या नहीं करती होगी? करती ही होगी सर। करती होगी। समझिएगा हम्म। मैं क्या कह रहा हूँ। मेरा पॉइंट जी। ये है कि आप तब तक प्राइस को शो मत कीजिए अपने एड में, जैसे हम्म। अपने पैम्फलेट में, पोस्टर्स में, जब तक प्राइस आपकी यूएसपी ना हो। राइट। मतलब सर। मतलब ऐसा कि 1500 रुपए, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। जब जियो आया तो जियो हम्म, के लिए भीड़ क्यों लग गई, या सब लोग जियो क्यों ले लिए? क्योंकि उस पे क्योंकि ऑफर था। उनका रिचार्ज प्लान से कम था। वो ऐसा तो नहीं कि वो रिचार्ज, मतलब कि वो पहली ऐसी हाँ, कंपनी थी जो रिचार्ज सिम ला प्लान रही थी। सबसे कम था। हाँ। रिचार्ज प्लान सबसे सस्ता था, है ना। जी। इंटरनेट उसके बाद बहुत सस्ता हो गया, तो वो उनकी यूनिकनेस थी, ठीक है, इसलिए उन्होंने उसको प्रमोट किया। लेकिन मान लीजिए कि अगर जियो भी आ जाती और वो ये कहती है कि जितना चार्ज उस टाइम पे एयरटेल ले रही थी उतना ही पैसा वो भी लेगी एक प्लान के लिए, तो क्या उसका कोई खरीदता? नहीं। नहीं खरीदता ना। आरती जी, खरीदता? नहीं सर। नहीं खरीदता ना। तो देखिए प्राइस क्या है ना, देखिए मेरा मानना है कि हम्म। आप प्राइस तब तक ना दिखाएं जब तक प्राइस आपकी यूएसपी ना हो, प्राइस आपकी यूनिकनेस ना हो। राइट। पहला पॉइंट तो ये। दूसरी बात क्या होती है, मान लीजिए आपने ये डाल दिया, आपने फेसबुक पे पोस्ट कर दिया, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया, हर जगह पोस्ट कर दिया, ठीक। जी जी। मैं एक कस्टमर हूं और मैंने ना हम्म, ये पोस्टर देखा आपका, और मुझे ये लगा कि यार 1500 रुपए में मेकअप, 1500 में यही चीजें मिल रही है, ठीक है। फिर मेरे दिमाग में उसी टाइम पे आ गया कि यार 1500 में तो वहां भी मिल जाएगा, वहां भी मिल जाएगा, तो मैं बाकी जगह क्यों नहीं ट्राई कर लूंगा, ठीक है, यहाँ पे क्या अलग है। हो सकता है कि लैक्मे आपके भागलपुर में हो और मुझे ये लगता हो कि यार भागलपुर में जब लैक्मे भी है वो भी 1500 में दे रहा है, ये भी 1500 में दे रही है, तो फिर मैं लैक्मे जाऊंगा, है ना। या मान हम्म। लीजिए लैक्मे अगर 1700 रुपए भी ले रही है तो मेरे लिए 200 रुपए ही तो ज्यादा है, लेकिन वो तो ब्रांड है। आप तो मेरे, हम्म, आपको तो मैं जानता ही नहीं हूँ। तो जी। आप तब तक प्राइस मत बताइए जब तक आपकी वो यूनिकनेस ना हो। और मेरे लिए क्या होगा, बीइंग अ कस्टमर, मैं क्या सोचूंगा कि आपसे कांटेक्ट करने से पहले ही मैं वहां से मूव कर चुका हूं, मैं सीधा लैक में चला गया। राइट। लेकिन अगर आप प्राइस नहीं दिखाती और आप 1500 में ही सेल कर रही है, ध्यान दीजिएगा, आप प्राइस नहीं दिखा रही और सेल आप 1500 में ही कर रही है, तो क्या होता, मैं आपको कॉल करता यहाँ पे, ठीक है। अब जब मैं आपसे बात करूंगा तो हो सकता है कि आप मुझे कन्विंस कर लें,
उस दिन ठीक। सर बता रहे थे ना कि आप हो सकता है कि अपनी बातों से मुझे कन्विंस कर ले, या जी, जी। हो सकता है कि आप मुझे बात करने के दौरान मुझे 1-2 ऑफर और दे दें कि ठीक है 1500 में 1700 में आपको वो मिल रहा है, मैं आपको 1500 में एक और चीज़ दे रही हूँ। तो हुँ, अब क्या है कि मेरा नंबर आपके पास चला गया, फ्यूचर में अगर मान लीजिए मैं अभी आपकी सर्विस यूज़ ना भी करूँ, तो फ्यूचर के लिए आप ये नंबर पे मार्केटिंग कर सकती हैं, जी, जी। ठीक है? लेकिन अगर मैं प्राइस देख के ही मूव कर जाता आपके पास से, तो क्या होता कि मेरा नंबर भी आपके पास नहीं गया, और ये मैं देख के आपके पास से चला जा चुका हूँ, तो मेरी आपसे बात कभी हुई ही नहीं है, ठीक है ना? जी। और मेरे दिमाग में ये परसेप्शन बन चुका है कि आपका जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, प्राइस आपकी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो इस बात को समझिएगा, मेरा मानना है कि प्राइस आपको तब तक शो नहीं करना चाहिए जब तक आपका प्राइस मार्केट में बहुत कम नहीं है, ठीक है? अगर प्राइस आपका आपके कॉम्पिटिटर के बराबर है या आपके कॉम्पिटिटर से ज़्यादा है, तो प्राइस शो मत कीजिए, ठीक है? हमेशा वो चीज़ शो कीजिए जो आपकी यूनिकनेस है। तो सर क्या लिखना होगा? प्राइस मत लिखिए ना। अभी के मैंने लिए आप देखिए मैं क्या कह रहा हूं, अभी के लिए आप ये समझिए कि इस बैनर को अगर आप लगाना चाह रही तो इस बैनर में एक बदलाव ये करना चाहिए कि प्राइस को हटा दीजिए। इसका डिजाइन और कुछ हो सकता है, इसमें और भी बहुत कुछ क्रिएटिविटी आप कर सकती है। अभी के लिए मेरा पॉइंट ये है कि प्राइस जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ओके। ठीक है? ये मैं कह रहा हूं आपसे।